प्रमेय 7.4 साइड 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 सर्वसमता नियम। इसमें दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वसम होते हैं। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए दो त्रिभुज दिया गया है, पहले हम दो त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। ये हो गया त्रिभुज ABC और DEF। इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज के दोनों एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी कि इसका तीनों भुजा इसके भुजा के बराबर है। तो देखिए ये भुजा AB हम इसके बराबर कर देते हैं, BC इसके बराबर कर देते हैं और AC DF के बराबर कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तीन भुजा बराबर तो तीनों भुजा इसका बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। और यही चीज़ हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले दो जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। दिया है देखिए इस त्रिभुज में दिया गया ABC त्रिभुज तथा DEF त्रिभुज में AB बराबर DE, AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF, AC बराबर DF, AC बराबर DF। ये दिया गया था, ये लिख दिए। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज सर्वसम है, यही सिद्ध करना है। तो वो भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वसम, त्रिभुज DEF। इसके बाद हमें रचना करने की जरूरत पड़ेगी। तो रचना क्या करेंगे, देखिए रचना में हम करेंगे कि जो DF है उसके बराबर में एक रेखा यहाँ खींचेंगे। DF के बराबर कौन सा रेखा खींचेंगे, BN खींच देते हैं। ठीक है, BN क्या है, DF के बराबर है, इसके बराबर। और ये कोण जो बन रहा है CBN, ये किसके बराबर है, DEF के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, इस तरह का एक रेखा खींचेंगे और N को C से मिला देंगे, N को A से भी मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, BN एक रेखा खींचेंगे, फिर N को C से और N को A से मिला देंगे। और BN के बीच में जो कोण बन रहा है, BC और BN के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण किसके बराबर होगा, ये कोण के बराबर, कोण E के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए रचना में किस तरह इसे लिखेंगे। रचना देखिए BN रेखा DE के बराबर खींचा, BN DE के बराबर खींचा, जहां BN बराबर DE हो, BN बराबर DE हो। और क्या है, CBN, कोण CBN ये वाला कोण DEF के बराबर, कोण DEF के बराबर हो। साथ ही साथ क्या किए, N को C तथा A से मिलाया, N को C से मिला दिए, N को A से मिला दिए। अब देखिए त्रिभुज पहले लेके चलते हैं BCN में, त्रिभुज BCN और त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज में लेकर के चलेंगे। इसके बाद क्या आएगा, प्रमाण। प्रमाण लिखते हैं। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर दिया गया है, यानी कि CB किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर। दूसरा भुजा देखिए BN किसके बराबर है, DE के बराबर। और तीसरा देखिए ये कोण इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वसम हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं त्रिभुज में BC बराबर EF, ये कहां से आया, BC बराबर EF, यहां देखिए दिया गया है BC बराबर EF। तो कहां से आया, दिया है इसे। कोण BCN बराबर हो जाएगा कोण DEF के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ये कहां से आया, तो यहां देखिए यहां दिया गया है। तो ये क्या है, रचना है, रचना है ना, तो रचना से ये आया है। इसके बाद देखिए BN किसके बराबर है, EF के बराबर, सॉरी BN किसके बराबर, DE के बराबर।
बी एन इसके बराबर हम खींचे रेखा ना, ये रचना में ही लिखे बी एन बराबर डी ई। अब देखिए यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये क्या हो गया साइड एंगल साइड, ये एक सर्वांगसमता अभिगृहित है जिसके वजह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम होने के लिए जो नियम है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका एक वीडियो डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में त्रिभुज चैप्टर त्रिभुज लिखा होगा, त्रिभुज में आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें तीसरे नंबर पे वीडियो होगा, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें सारा बताया गया है कि त्रिभुज कैसे सर्वांगसम हो सकता है और सर्वांगसम का क्या मतलब होता है, सारा उसको डिटेल में हम समझाए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए देखिए त्रिभुज कहाँ से गए बी एन सी, इसका मतलब बी एन पहले लिए ना, तो ये भुजा किसके बराबर है, तो इसके बराबर है। इसमें कौन सा कौन से स्टार्ट किए बी से, तो यहाँ भी क्या करेंगे कौन से स्टार्ट करेंगे ई डी एफ, त्रिभुज ई डी एफ सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी क्या होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा सब पार्ट बराबर, तो देखिए इसका एक भुजा बचा है एनसी, तो इसका कौन से भुजा के बराबर हो जाएगा एनसी हो जाएगा, इस भुजा के बराबर डीएफ के बराबर, क्योंकि देखिए इसका लास्ट भुजा लीजिए एनसी, एनसी कहाँ यहाँ लास्ट में, इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा डीएफ, एनसी किसके बराबर हो जाएगा डीएफ के, यहाँ लिख दीजिए डीएफ, इसको मान लीजिए समीकरण। अच्छा यहाँ पर देखिए ये समीकरण फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, और यहाँ से क्या करेंगे हम इसको समीकरण 4 मान लेंगे और ये समीकरण 5 हो जाएगा, ठीक है। सब समीकरण को मान लिए। अब देखिए इसके आगे इसमें दिया गया ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर जो दिया गया कहाँ दिया गया डी ई बराबर बी सी, यहाँ लिखा है ना डी ई बराबर बी एन, ठीक है डी ई बराबर बी एन, ये लिखा गया समीकरण 4, तो यहाँ लिखिए समीकरण 4 तथा अब देखिए ये भुजा किसके बराबर यहाँ दिया गया है डी एफ किसके बराबर दिया गया है ए सी के बराबर, तो समीकरण 3 भी लिख दिए, समीकरण 3 से जब हम दोनों समीकरण को देखेंगे ये समीकरण और ये समीकरण, तो ये डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा डी एफ दिया गया है तो यहाँ हमको डी एफ नहीं लेना है डी ई लेना है, तो डी ई कहाँ पे है यहाँ है समीकरण 1 में, तो यहाँ पे समीकरण 3 नहीं समीकरण 1 लेंगे, ठीक है। समीकरण 4 और समीकरण 1 से समीकरण 4 को देखिए क्या है बी एन डी ई के बराबर, और यहाँ क्या है ए बी डी ई के बराबर, तो डी ई और डी राइट साइड वाला क्या है बराबर, तो लेफ्ट साइड वाला खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, देखिए डी ई ए बी के बराबर है, यहाँ डी ई बी एन के बराबर है, तो बी एन और ए बी बराबर नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर ये और इसी के बराबर में ये दिया गया है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, तो इसी के बराबर में ये दिया है, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए बी बराबर लिख देंगे बी एन, ए बी बराबर बी एन, ठीक है। ये हो गया ए बी बराबर बी एन। ये जब ए बी और बी एन को हम बराबर किए, देखिए यहाँ पे ए बी बराबर बी एन, तो ये त्रिभुज देखिए अब ए बी एन में क्या हो जाएगा, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा तो ये आपस का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम 7.2 प्रमेय वो भी सिद्ध कर चुके हैं हम पीछे वाले वीडियो में, वही त्रिभुज चैप्टर में अब वीडियो में डाला गया है, आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एक तरफ से डाला गया है, तो सभी वीडियो को आप देखिए एक एक करके। 7.2 में हम बताए थे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा त्रिभुज कोण एन बराबर कोण ए। अच्छा कोण एन को हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं 1 और कोण ए को 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ भी लिख देते हैं, ये क्या हो गया 1 और ये 2, 1 और 2 दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, किस वजह से हुआ ये प्रमेय 7.2 के वजह से, यहाँ लिख दीजिए प्रमेय 7.2, तो प्रमेय 7.2 से क्या हो गया ये दोनों बराबर। ठीक इसी प्रकार देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या कर दिए हम, ये भुजा इसके बराबर कर दिए, तो देखिए ये भुजा और ये भुजा कहाँ बराबर लिखा गया है, यहाँ पर एन सी डी एफ के बराबर, एन सी
ये डी एफ के बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ शुरुआत में लिखा गया है ये भुजा डी एफ किसके बराबर है, डी एफ ए सी के बराबर, यानी कि ये ए सी के बराबर है, इसके बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यहाँ से हम साबित कर दिए ये दोनों भुजा बराबर, तो ये इसके बराबर और इसके बराबर ये, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको बराबर कैसे लिखेंगे, तो समीकरण 5 तथा अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए सी के बराबर में कहाँ लिखा है, ए सी बराबर डी एफ, समीकरण 3 में लिखा है। तो समीकरण 3 से 5 और समीकरण 3 को देखिए, एन सी किसके बराबर, डी एफ के बराबर, और यहाँ डी एफ किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो डी एफ के बराबर एन सी है, डी एफ के बराबर ए सी है, तो ए सी बराबर एन सी नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसके बराबर और इसी के बराबर में दिया गया है एन सी, तो इसी के बराबर में एन सी लिखा है, तो एन सी और ए सी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर एन सी, इसलिए जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण, इस रेखा के सम्मुख कोण इसको बोलेंगे, इस रेखा का सम्मुख कोण इसको बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 3 और 4 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कोण 3 कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 3। ये कहाँ से आया, तो ये भी प्रमेय 7.2 से, ये है प्रमेय 7.2। अब देखिए यहाँ पर अभी तक समीकरण 5 तक माने थे ना, यहाँ बोल देंगे समीकरण 6, यहाँ बोल देंगे समीकरण 7। समीकरण 6 और 7 को जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 6 और 7 यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे, इधर 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे। यहाँ लिखते हैं, अब देखिए यहाँ एक बायां साइड है, तो इसका जो बायां साइड है उसको बायां साइड को एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ जोड़ेंगे, और दायां साइड जो भी है, दायां साइड जो भी है उसको एक तरफ जोड़ेंगे। जब 1 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 1 और 4, यानी कि कोण बी एन सी बन जाता है, ठीक है, कोण बी एन सी। और 2 और 3 को जब जोड़ते हैं, कोण 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है बी ए सी, कोण बी ए सी बन जाता है। इसको क्या बोल देंगे, इसको स्टार समीकरण ए बोल देंगे, ठीक है। हम यहाँ तक 7, 6, 7 तक जा रहे थे, अब इसको क्या बोल दिए, समीकरण ए बोल दिए। यहाँ पर ए बोलने का भी रीजन है कि ये ए, इसका आगे जरूरत पड़ेगा तो आसानी से इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है, समीकरण ए है। आगे देखिए, यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं बी एन सी सर्वंक्षम त्रिभुज है ई डी एफ, ठीक है, ई डी एफ के सर्वंक्षम में। यहाँ कौन सा कोण आया, बी एन सी, तो इसी का कोण ना होगा, बी एन सी यही कोण है ना। ये कोण किसके बराबर होगा, डी ई एफ के बराबर। तो यहाँ पहले लिख दो, चूंकि बी एन सी सर्वंक्षम त्रिभुज ई डी एफ, यहाँ लिखिए चूंकि ई डी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वंक्षम है। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से कोण बी एन सी बराबर हो जाएगा कोण ई डी एफ के। ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इसका बीच वाला कोण, इसका भी बीच वाला कोण, इसको समीकरण बी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण बी और ए से बी एन सी, यहाँ भी बी एन सी है, बी एन सी के बराबर क्या है, बी ए सी, और यहाँ बी एन सी के बराबर क्या है, ई डी एफ, दोनों दिया गया है। अगर समीकरण ए और बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, तो ये आपस में आप नहीं बराबर हो जाएगा, क्योंकि बायां साइड वाला क्या है, बराबर है, तो दायां साइड वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए और बी से, समीकरण ए और बी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कोण ई डी एफ कोण बी ए सी के बराबर है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वंक्षम करना है ना, तो त्रिभुज सर्वंक्षम करने के लिए हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को लेंगे, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को लेंगे। अब
ए बी किसके बराबर दिया गया है, ए बी, यहाँ देखिए क्या दिया है, ए बी डी ई के बराबर, तो लिख दीजिए डी ई, ये ए बी क्या हो गया, डी ई के बराबर। और देखिए कोण बी ए सी, यहाँ है बी ए सी, कोण बी ए सी किसके बराबर है, कोण ई डी एफ के, ई डी एफ के, यानी कि ये कोण के बराबर है ना, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। ये हम कहाँ से किए, सिद्ध कर दिए, यानी कि ला दिए हैं ये चीज, कोण ई डी एफ, ये देखिए ये कहाँ से आया है, तो दिया है, और ये कहाँ से आया है, तो इसको मान लीजिए समीकरण सी, समीकरण सी से। समीकरण सी से। और देखिए ए सी किसके बराबर दिया है, डी एफ के, यहां लिखिए, लिखे ए सी बराबर डी एफ, ये भी लिख दीजिए। ए सी और डी एफ क्या आपस में बराबर है। देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये बीच वाला कोण, ये बीच वाला कोण के बराबर, तो नहीं हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज भी क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ का। यही हमें प्रूफ करना था, यह हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, आगे आप इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए। इसी तरह मैं वीडियो आगे बनाता रहूंगा। आपका क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, मैथ का और अदर सब्जेक्ट का भी। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।